गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये नारे पाकिस्तान में गूंजना बेहद आम है, लेकिन अब इनकी गूंज हिंदुस्तान में भी सुनाई देने लगी है। नमस्कार, से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के निलंबन की और गल्फ देशों के आगे भारत सरकार के सरेंडर की। ये मामला तब शुरू हुआ जब टीवी की एक डिबेट में, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद पर हो रही थी, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, जो कि नुपुर शर्मा है, पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ कोई टिप्पणी की। हालांकि नुपुर शर्मा का कहना है कि यह उनकी निजी टिप्पणी नहीं, बल्कि उन्होंने किसी इस्लामी स्क्रिप्ट को ही उद्धृत किया है। वो भी वह इस्लामी स्क्रिप्ट जिस पर जाकिर नाइक जैसे स्कॉलर बरसों तक डिबेट करते आए हैं। लेकिन चूंकि नुपुर शर्मा एक गैर मुस्लिम है, इसलिए इसे पैगंबर साहब के खिलाफ एक इंसल्ट मान लिया गया। जल्द ही नुपुर शर्मा के इस वीडियो को कट करके वायरल किया गया और पूरे देश में यह प्रचारित किया गया कि बीजेपी ने और नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब की इंसल्ट की है और इसकी सजा इस्लाम में सिर्फ सजाए मौत है। यह वीडियो वाया पाकिस्तान गल्फ देशों तक पहुंच गया। गल्फ देशों के कट्टरपंथी संगठनों ने अपनी सरकारों को मजबूर किया कि वे भारत सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ले। चूंकि मोदी सरकार के इन सभी देशों के साथ बेहद मधुर संबंध हैं, इसलिए वे मजबूरी में भारत सरकार के खिलाफ बयान जारी करने के लिए तैयार हुए। दोहा जैसे देश ने, जो कि त्रिपुरा से भी छोटा एक कंट्री कहा जाएगा, भारतीय दूतावास के राजदूत को बुलाकर सख्त एतराज जताया और माफी मांगने तक को कह दिया। बहरीन और ईरान भी इसी लाइन पर चले। हद तो तब हो गई जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने भारत सरकार को नसीहत दी कि वे अपने देश में मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये सभी वे देश हैं जहां अल्पसंख्यक नाम की किसी भी चीज का जिंदा रहना मुश्किल है। यहां न डेमोक्रेसी है, न मानवाधिकार, न फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन ये भारत को ज्ञान देने पे तुले हुए हैं। मोदी सरकार ने शायद आर्थिक नुकसान के डर से इस मुद्दे पर सरेंडर किया और नुपुर शर्मा को बीजेपी से निकाल दिया। 8 सालों में यह पहला मौका है जब मोदी सरकार को अपने ही भक्तों के सख्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ बयानों की बाढ़ आई हुई है। लेकिन भक्तों के लिए थोड़ी राहत की बात यह रही कि ओआईसी ने, जो कि इस्लामी देशों का एक संगठन है जिसमें 57 इस्लामी देश शामिल हैं, जब उन्होंने भारत सरकार का विरोध किया तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ा एतराज जताया और ये भी कहा कि आप नैरो माइंडेड हैं और भारत में सभी धर्मों की सुरक्षा और उनको पालन करने का हक मौजूद है। सवाल यह है कि नुपुर शर्मा को फिर भी माफ नहीं किया जा रहा, जबकि वो यह कह चुकी हैं कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वे अपने शब्द वापस लेती हैं। ओवैसी ने कहा कि यह नाकाफी है और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ धमकियों की बाढ़ आई हुई है और धमकियां भी ऐसी जिसमें उनका रेप करने और सर तन से जुदा करने की बात कही गई है। नुपुर शर्मा ने दिल्ली सरकार से सुरक्षा मांगी है। उनको और उनके परिवार को सुरक्षा दी भी गई है। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उनका हाल भी कमलेश तिवारी जैसा हो सकता है। सवाल यह है कि भारत में संविधान लागू है या नहीं। क्या भारत में ब्लास्फेमी की सजा सजाए मौत है? अगर नहीं तो भारत की संविधान से चलेगा या टीएमटी सरिया या किसी और सरिया से? ये मुद्दे विचार करने योग्य हैं। आज के अंक में इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। से सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।